केमिस्ट्री चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर्टिकुलरली किसकी बात करेंगे, डैनियल सेल की या गैल्वेनिक सेल की। अब ध्यान दो अच्छे से, सेल है क्या। पहली बात तो ये सेल क्या करता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हुआ, एक इस टाइप का डिवाइस या सेल जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम बोलने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस सेल में होता क्या है कि सेल के दो पार्ट हैं। ये जो हाफ पार्ट है इसको हम कहने वाले हैं एनोड, और वो जो हाफ पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड। एक पार्ट होता है एनोड, एक पार्ट एथोड, जो हर सेल में होता है, कोई भी सेल अपन ले लें। बट यहां खास बात यह है कि यहां जो एनोड होगा वो एनोड होगा नेगेटिव, और जो कैथोड होगा वहां पे वो क्या होता है, पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम एक सेल और पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में ऑपोजिट है, एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव, कैथोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक। अच्छा, यहां हम बात पर्टिकुलर किसकी कर रहे हैं, डैनियल सेल की या गैल्वेनिक सेल की। तो डैनियल या गैल्वेनिक में ये चीज है कि एनोड फिक्स है कि जिंक मेटल का बना होगा, फिक्स है कि एनोड आप जो ले रहे हो किसका लोगे, जिंक का लोगे, और कैथोड जो लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, कॉपर का। कैथोड कॉपर का बना होगा। ये फिक्स किसके लिए है, डैनियल सेल के लिए। अगर आप इसके अलावा कोई मेटल चूज कर रहे हो तो होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकली, लेकिन उसको हम डैनियल नहीं कहेंगे। डैनियल या गैल्वेनिक का मतलब प्रॉपर जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड से। ठीक है। सेकेंड चीज, आपने जो जिंक मेटल या जिंक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको हम। तो जो हमने यहां जिंक इलेक्ट्रोड लिया है इसको हम इसी के होमोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। इसका मतलब अगर आपने यहां पे जिंक का इलेक्ट्रोड लिया तो यहां जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो किसका बना होगा, जिंक का ही क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। यानी जिंक सल्फेट हो सकता है, जिंक क्लोराइड हो सकता है, यानी जिंक का बना हुआ कोई भी सॉल्ट आप ले सकते हो। सेम है अगर बात कॉपर की वहां कर रहे हैं, तो जब भी हम कॉपर लेंगे तो कॉपर में जो सॉल्यूशन लिया जाएगा वो कॉपर का सॉल्ट, यानी क्या ले लिया अपन ने, कॉपर सल्फेट ले लिया। क्लियर। अच्छा, हमने क्या किया है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है किससे, जी से। जी यहां क्या है, जी यहां गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसकी प्रेजेंस शो करता है कि इस पूरे सेल में करंट जनरेट हुआ या नहीं हुआ। इसके जो सुई लगी होगी उसमें अगर डिफ्लेक्शन होगा, इट मींस इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका डायरेक्शन बताएगा कौन सा डायरेक्शन, करंट यहां फ्लो हुआ है या करंट उस साइड में फ्लो हुआ है, उसकी बात। और यहां जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमने लिया है यहाँ पे, ये एक बहुत खास चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये होता है अपना सॉल्ट ब्रिज। इसके बिना सेल काम का ही नहीं है, अगर ये नहीं है तो सेल काम का नहीं है। बहुत बड़ा रोल है इसका सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे। सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ केमिकल्स फिल होते हैं। यहाँ पे क्या क्या भरे होते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर, एक तो हम भरते हैं KCl। अब जरूरी नहीं है KCl ही हो, KCl की जगह पे K2SO4 हो सकता है। अभी देखिए अपन क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या KCl जरूरी क्यों नहीं है, KCl कहीं कहीं पे काम नहीं भी आएगा। और साथ में डालते हैं हम इसमें एक और कंटेन जो होता है अगार अगार। ये जो अगार अगार है इसका भी बड़ा रोल है। अगार अगार एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है। तो ये होगी पूरी सेल की पहली बात तो स्ट्रक्चर, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल की बात करते हैं वो कैसा दिखने में ऐसा है। क्लियर। अब इसकी वर्किंग कैसी है उसको समझना पड़ेगा अच्छे से, कैसे काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला, पहला पॉइंट ही कि ये ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब कैसे करेगा, बहुत सिंपल सा सिस्टम है समझना, कि हम बात करें सबसे पहले एनोड की। जैसे ही हम एनोड को और कैथोड को
एक सर्किट से कनेक्ट करेंगे। सर्किट से कनेक्ट होते ही एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये फिक्स है, चाहे सेल कोई भी हो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ये फिक्स है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, बताओ, लूजिंग या गेनिंग। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। कैसे, जैसे ही आपने सर्किट को कंप्लीट किया, एनोड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कितने निकलेंगे, जितना जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। यानी एक बार में एक जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे, निकलेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले बाहर, और यहां से होते हुए इस सॉल्यूशन में होते हुए यहां आएंगे पहले तो। अच्छा, उससे हुआ क्या, समझो अच्छे से। जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गए, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे अब ये चीज, जैसे ही इस जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ये जिंक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिंक आयन में। यहां बना रहा हूं मैं छोटा शॉर्ट में, इसको हम हालांकि पढ़ेंगे आगे अच्छे से। फिलहाल नॉर्मल समझो कि जिंक था, मेटल था जिंक का बना हुआ, एनोड पे बताइए, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज। तो जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए। कितने लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा, Zn+2। क्लियर, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। उससे क्या होगा, उससे यहां क्या पड़ा है, इस सॉल्यूशन में क्या क्या था ऑलरेडी, इस सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट था। जिंक सल्फेट मींस Zn+2 और SO4-2। अगर मैं इस आयन को डिसोसिएट करता हूं तो क्या बनता, Zn+2 बनता और SO4-2 बनता। तो अब क्योंकि ये जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, इट मींस इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होके यहां जो जिंक+2 बना वो सारा कहां आता जाएगा, इस सॉल्यूशन में आता जाएगा। समझ में आया अच्छे से, कि जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, और Zn+2 में कन्वर्ट होने की वजह से सारा जिंक+2 जो यहां बना, अब यहां जिंक नहीं रहेगा, क्या रह गया, यहाँ पे जिंक+2 रह गया। वो Zn+2 कहां आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में आएगा। अब सॉल्यूशन में आने से क्या हुआ, तो सॉल्यूशन में आने से यहां पे क्या होगा, Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किससे, सल्फेट आयन से। SO4 के कंपेयर में Zn+2 आयन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। सेम एज वहां क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इसमें आएंगे, कहां आ रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड में आए हैं अभी। अच्छा, यहां चेक करो एक बार अच्छे से, यहां पे कॉपर सल्फेट की बात की जाए, इसका मतलब यहां पे क्या क्या पड़ा है, यहां एक तो Cu+2 है, और क्या पड़ा है, SO4-2 है। तो अब यहां क्या होगा, जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां है, तो जैसे ही Copper+2 इस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 Cu+ थे, तो जैसे ही ये Cu+2 आयन इस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आए, लाइक Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या फॉर्म कर लेंगे, कॉपर बना लेंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कैथोड पे आए, कैथोड पे जो सॉल्यूशन के अंदर जो Copper+2 था, उसने क्या किया, इसके कांटेक्ट में आते ही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और क्या बना लिया इसने बना लिया कॉपर। यानी अब यहां अब क्या हो रहा है, यहां सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा, क्योंकि यहां जितने भी Cu+2 होंगे वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर में। यानी यहां बात की जाए तो यहां सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किससे, Copper+2 से। तो अब देखा जाए तो क्या हो रहा है, देखा जाए तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड जो है ये पतला होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से सारे जिंक किसमें कन्वर्ट हो गए थे, Zn+2 में, और कहां आ गए, सॉल्यूशन में। यानी ये जो इलेक्ट्रोड था, ये जो रॉड थी, ये पतली होती जाएगी धीरे धीरे, टाइम के साथ ये डिसअपियर होगी, धीरे धीरे पतली होगी, है ना। डिसअपियर बहुत लेट होगी लेकिन पतली होती जाएगी। यहां जब आएंगे तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पे आ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोड पे यहां के Copper+2 आयन यहां डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये रॉड क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। अच्छा, तो यहां हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और हमें पता है अच्छे से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां से यहां क्या बनेगा, आई बनेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा।
क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये था अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझ में आ रहा है ढंग से प्रॉपर कि एक पार्ट क्या है, ये हाफ सेल का हाफ पार्ट है, इसको बोल रहे हैं एनोड, कि सेल का दूसरा हाफ पार्ट जिसको बोल रहे हैं कैथोड। एनोड किसका बना हुआ है, माइनस का, कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है। एनोड जिंक का ले रहे हैं क्योंकि बात डैनियल सेल की गैल्वेनिक की हो रही है, और कैथोड किसका ले रहे हैं अपन, कॉपर का ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हुआ क्या है, जो आपने सोल्यूशन लिया है या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो किसका लिया आपने, जिंक +2 और SO4-2 या ZnSO4 का, और यहां लिया आपने कॉपर सल्फेट का। यहां तक क्लियर है? एक बार पॉज कर दे इसको, एडिटिंग कर देंगे बाद में अपन। तुमको समझ में आया अच्छे से ये चीज प्रॉपर कि यहाँ हुआ क्या है। अब यहाँ रिएक्शन क्या होगी वो देखने वाले अपन लोग, एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। यहां तक क्लियर है? एक बार देख